मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर ओम श्री गणेश देवताय नमः ओम श्री कुल देवताय नमः ओम श्री गुरु देवताय नमः ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है दोस्तों। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है दोस्तों। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, अब आपको पंचांग कल का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 29 अगस्त 2023, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, अयन दक्षिण ऋतु, वर्षा मास, निज श्रावण पक्ष शुक्ल। तिथि दोस्तों आज की त्रयोदशी तिथि है। दोपहर 2:48 के बाद चतुर्दशी तिथि शुरू होगी। वार मंगलवार है दोस्तों आज का। नक्षत्र दोस्तों आज का श्रवण नक्षत्र है। रात 11:50 के बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा दोस्तों। योग दोस्तों शोभन योग है। रात देर 1:50 के बाद अतिगंड योग शुरू होगा। करण दोस्तों तैतिल करण है। दोपहर 2:48 के बाद गरज करण शुरू होगा। और रात मिडनाइट में 12:55 के बाद वनिजकरण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है सिंह राशि में, चांद मकर राशि में, गुरु मेष राशि में और शनिदेव अपने कुंभ राशि में। दोस्तों, बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 6:24 पर होगा और निगमन जो है शाम को 6:55 पर होगा दोस्तों। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर आज के नित्य देव पूजा का संकल्प हम अपने अभी हम छोड़ेंगे। इसके लिए आप अपनी दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़ा अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले लें और यह संकल्प बोलना शुरू कर दे दोस्तों। हर ओम शिव शिव शंभोरात्मय प्रवर्त मानसत्य प्रभु द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंत कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देश व्यावहारिक चांद्रमा शालिवान शक 1945 प्रभावादि षष्ठी संवत्सरों में शोभन नाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्षा ऋतु निज श्रावण मासे शुक्ल पक्षे मंगलवार वासरे श्रवण नक्षत्र शोभन योगे तैतिल करणे त्रयोदशी शुभ तिथि वीर गोत्र में उत्पन्न में कड़प्पा मोह पात दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर इत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा करिष्ये एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, संकल्प यही पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा दोपहर 2:48 तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि के लिए, तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का आधार ले दोस्तों, तब जाकर आपका संकल्प पूरा होगा दोस्तों। दोस्तों, आप मुहूर्त विभाग में हम देखेंगे। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सर्वप्रथम दोस्तों, सगाई तथा मंगनी के लिए मुहूर्त दिए गए अगस्त तारीख 29,
सितंबर तारीख 1, 3, 6, 7 और 8। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिए गए हैं दोस्तों अगस्त तारीख 29, सितंबर तारीख 3। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिए गए अगस्त तारीख 29, सितंबर तारीख 1, 3, 6, 7, 10 और 11। मुंडन तथा चूड़ाकर्म करने के लिए मुहूर्त दिए गए हैं अगस्त तारीख 30, सितंबर तारीख 3, 4, 7, 8, 10 और 11। गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त दिए गए हैं दोस्तों सितंबर तारीख 2 और 6। अब मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों। जनेऊ संस्कार के लिए मुहूर्त दिए गए हैं माघ मास में। इस मास में कोई तब तक कोई मास में मुहूर्त नहीं है दोस्तों। शादी ब्याह करने के लिए कार्तिक मास में मुहूर्त है दोस्तों। वास्तु शांति अगर आपको करनी है दोस्तों तो इसके लिए मुहूर्त दिए गए सितंबर तारीख 2, 6, 7 और 11। भूमि पूजन तथा पाया भरण के लिए मुहूर्त दिए गए हैं दोस्तों सितंबर तारीख 1 और 4। देव मूर्ति की अगर प्राण प्रतिष्ठा आपको करनी है दोस्तों तो आप शिव और विष्णु इनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, या इनके अवतारों की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा आप पंडित के माध्यम से घर पर या मंदिर में कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए मुहूर्त दिए गए हैं सितंबर तारीख 4, 6, 7, 10 और 11। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्त में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकर ही आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें। अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें, या गौण या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें, तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे दोस्तों। दोस्तों अब पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों आज का अच्छा दिन है। दिन विशेष दोस्तों त्रयोदशी और चतुर्दशी इन तिथि पर अगर आपके कोई पूर्वज आपको छोड़कर परलोक सिधार गए हैं तो उनके नाम से आपको पंडित के माध्यम से अपने घर पर पिंडदान युक्त ऐसा श्राद्ध कर्म करना उचित है दोस्तों। अपराह्न काल में आप ये कर्म कांड कर सकते हैं दोस्तों, ताकि उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, आपका जीवन जो है वो सुखमय बन जाए दोस्तों। यही आ, आशा हमें है रहती है दोस्तों। और पितर हमारे हमारी आशा पूरी करते हैं दोस्तों। देवताओं के पहले उनका अम, क्रम लगता है दोस्तों। अग्नि धरती पर हाजिर नहीं है दोस्तों। तब आपको नया कोई यत्न या कर्मकांड करने को नहीं मिलेगा दोस्तों। जो रेगुलर है वही आप कर सकते हैं। राहु काल दोस्तों दोपहर में 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है। इस 1.5 घंटे में अगर आपका कोई काम बनते बनते बिगड़ता है तो कृपा करके और कोई समय में उसे पूरा करें, ताकि उसके उसमें आपको यश की प्राप्ति हो दोस्तों। क्योंकि ये राहु काल आपके लिए ठीक नहीं है दोस्तों। दोस्तों संकल्प छोड़कर जो पूजा होती है 100% और जल्द बन जाएगी, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांडों के कर्ता धर्ता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट्स जरूर दें दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम शिव शंभो महादेव।